चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से। जब जब हिंदी सिनेमा की चमकदार दुनिया में चढ़ते सूरज को सलाम और डूबते सूरज से किनारा करने के किस्से जब जब सुनाए जाते हैं तो उस एक्टर का नाम जरूर लिया जाएगा जिन्होंने एक दौर में अमिताभ बच्चन को छोटा स्टार कहकर बेइज्जती की थी। फिर अपने गुर्बत के दिनों में उसी अमिताभ से उन्होंने मदद मांगी और उनकी फिल्म में छोटा सा रोल भी अदा किया। ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि नवीन निश्चल हैं। नवीन निश्चल का जन्म लाहौर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पहले मॉडलिंग और फिर 60 के दशक में दिल्ली में मिस्टर इंडिया का प्राइमरी राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड के लिए मुंबई पहुंच गए, जहां वो अपने पिता के अजीज दोस्त और जाने माने फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से मिले। मोहन सहगल ने उन्हें पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर फिल्मी दुनिया की बारीकियां सीखने को कहा। उन्होंने कहा था, जब तुम हीरो बनने के लिए जरूरी सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे फिर मेरे पास आना। कुछ समय के बाद नवीन मोहन सहगल के पास पहुंचे और उन्होंने अपना वादा निभाया और फिल्म सावन भादो में उन्हें कास्ट किया, जिसमें उनके अपोजिट रेखा ने काम किया था। रेखा और नवीन निश्चल दोनों की ही ये बॉलीवुड में पहली फिल्म थी। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद तो उनके सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। 1971 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें बूढ़ा मिल गया, नादान, संसार, गंगा तेरा पानी अमृत, परवाना शामिल थी। परवाना वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नवीन के मुकाबले एक बहुत ही छोटे भूमिका में नेगेटिव किरदार में नजर आए थे। कहा जाता है कि तब नवीन निश्चल के सिर पर घमंड इस तरह सवार हो गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन करने से इनकार कर दिया था। मेरे अपने, रोटी कपड़ा और मकान और दीवार जैसी फिल्मों को उन्होंने मना कर दिया, जिसमें बाद में विनोद खन्ना और शशि कपूर नजर आए। इन फिल्मों को उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन थे। घमंड में डूबे नवीन निश्चल उन्हें बहुत छोटे कलाकार मानते थे, इसलिए नवीन ने इन फिल्मों में अभिनय करने से मना कर दिया। साथ ही कलाकारों की रिस्पेक्ट नहीं करना, शूटिंग के वक्त तरह तरह के नखरे, गलत आदतें, नशा करना, फिल्म निर्माताओं की निर्देशों को तवज्जो न देना, ये सब उन्हीं पर भारी पड़ने लगा। नवीन निश्चल की जिंदगी में कई औरतों का आना जाना लगा रहा। फिल्मों में दाखिल होने से पहले नवीन निश्चल ने देवानंद की भांजी नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो शेखर कपूर की बहन थी। कहते हैं इस कारण ही उनका देवानंद की परिवार से करीबी रिश्ता बन गया था, लेकिन जल्द ही ये सब बदलने लगा। नवीन की गहरी दोस्ती उस दौर की एक हीरोइन पद्मिनी कपिला से हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि 1976 में नीलू और नवीन निश्चल का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला ने उस दौर के मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से दोस्ती की और वो उन्हें छोड़कर प्रकाश मेहरा के पास चली गईं। साल 1996 में नवीन ने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली थी। शादी के बाद पत्नी के साथ अपने भाई के घर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हुई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। नवीन की पत्नी गीतांजलि ने इस घटना के 3 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने नवीन और उनके भाई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। जेल हुई और फिर अदालत में लंबा केस चला। हालांकि